नारायण कथा ग्राम सभा परतावल टोला भवसगरा। चंचल बाबा व्यास जी अपने ससुराल में कथा सुना रहे। सब भक्त भीड़ लग रही है। और जो कामरूक मक्खा थामे लछवार वाली माई के पुजारी है, माई तो माई हो, दादा बारे कुबेर स्थान बैठे हुए हैं। चंचल के नाम दुर्गा काली माँ रखे। जंत मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री के नाम से जानी जाती है। ज्यादा लाइक कमेंट लिखे। ग्राम सभा परतावल टोला भवसगरा, क्षेत्र परतावल, जिला महाराजगंज में। और आज के समय लगभग 12:55 कथा चल रही है। आज का दिन भगवान हनुमान बलवंत जी का दिन है नारायण। और आज ही के दिन रुद्र अवतार के उपलब्ध में कथा चंचल अपने ससुराल में सुना रहे हैं। और यह कथा शिव महापुराण की कथा 12वां पहला पाठ का 12वां अध्याय की कथा है। श्री ब्रह्मा जी ने यह कथा सुनकर श्री नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनको नमस्कार करके विनय पूर्वक कहा, प्रभु आप मुझे ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक का वृत्तांत कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मेरे लोक का नाम सतलोक है, जिनकी लंबाई 16 करोड़ योजन है। ध्यान से कथा भक्त सुनिएगा और लाइक कमेंट जरूर लिखिएगा। चंचला कथा अच्छा लगा हो तो। वहां पर रत्नों तथा मणियों के भरे हुए स्वर्ण मंदिर, उपवन, कुएं, तालाब और सुगंधित पुष्पों वाली पुष्प वाटिकाएं, जहाँ नाना प्रकार के पंछी भांत भांत की धीरे धीरे भीड़ लग रही है। भात भोलियां बोलते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने भक्तों को सुख देते हुए वहां निवास करते हैं। नारायण और सदाशिव भगवान श्री सदाशिव के ध्यान में मग्न होते हैं। जो भगवान को सच्चे दिल से पूजा करता है उनको भगवान अपना आशीर्वाद देते हैं। हे नारद, अब मैं उस लोक का वर्णन करता हूँ जो स्वर्ग से ऊपर चिंताओं से भी मुक्त है। उसको स्वामी कार्तिक लोक कहते हैं। क्या कहते हैं नारायण? स्वामी कार्तिक लोक कहा जाता है। उसका वर्ग 64 योजन है। कितना दूरी है? 64 योजन है। शोक मोह तम माया से रहित वहां पर लोगों के घर रत्नों से भरे पड़े हैं। वहां के स्वामी कार्तिकेय भगवान जी हैं, जिन्होंने तारकासुर जैसा राक्षस का संहार किया। वैसे वह भगवान शिव के पुत्र हैं। भगवान शंकर भगवान के वह मानस पुत्र हैं, मगर स्वयं भी उस पद को प्राप्त खड़भ्रता क्षण मंत्र का जाप करते हुए वहां पर भगवान सदाशिव में लीन रहते हैं। इस लोक में ऊपर शक्ति लोक है, जहां पर शक्ति रूपा जगत माता निवास करती हैं। उन्हीं जगत माता की श्री शक्ति कृपा से मैंने सृष्टि की रचना की है। सूर्य, चंद्रमा और इंद्र सदा इन्हीं जगतकार माता के चरणों का ध्यान करते हैं। वह भगवान श्री सदाशिव को अत्यंत प्रिय माना जाते हैं। उनके अंगों से ब्रह्मा जी रमा से उत्पन्न हुई हैं। देखिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। कथा धीरे प्रारंभ हो रही है। अब सबकी वीडियो आ रहा है। सब वीडियो जाएगा ये ताकि इसमें हाँ भक्तों की भीड़ टोली लग रही है। उसके वनिवास के उन्हीं जगत माता रमा उत्पन्न हुई। स्वाहा, सौदा, शिवा, विश्वा और इंद्राणी उन्हीं के अंश से हैं। शक्ति लोग अत्यंत आकर्षक और रमणीक स्थान है। उसके कपाट मणियों के बने हुए हैं। मणियों के बने हुए उनका विस्तार 28 करोड़ योजन है। वहाँ शक्ति उनकी सहेलियां निवास करती हैं। और शक्ति लोक के ऊपर शिव लोक है, जहाँ पर की मोह, चिंता, दुख आदि का नाम भी नहीं है। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। यहाँ एक सूर्य देखते हैं नार, वहाँ 100 करोड़ सूर्य भगवान का प्रकाशमान दिखाई देंगे। यहाँ के घर मणियों से जड़े हुए हैं, सोना चांदी हीरा मोती से। अप्सराएं नित्य गान करती रहती हैं सदैव। भगवान श्री शिव के निवास स्थान के निकट उन भक्तों के भी निवास स्थान है, जहाँ पर कि उनके 50,000 सेवक निवास करते हैं। वहाँ भी पृथ्वी रत्नमयी है। उसका विस्तार 200 करोड़ योजन है। मध्य में एक बड़ा चिंताहरण मंदिर बना हुआ, जिसको देखकर मनुष्य के मन में अपने आप भक्ति स्वरूप होती हैं। वहाँ पर दीवारें हीरों की बनी हुई हैं। खंबे तथा किवाड़ भी मड़ियों के बने हुए हैं। उस मंदिर के भीतर एक दिव्य विमान भगवान श्री सदाशिव विराजमान रहते हैं, जिसके स्वरूप को मैं और भगवान श्री विष्णु भी नहीं जान सके। वहां पर भगवान विष्णु की एक शाला, जिनका नाम देवलोक है, उसके स्वामी आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं और राधिका रानी हैं, जो हर समय कृष्ण चंद्र की पूजा किया करती हैं। यह कथा ग्राम सभा भवसगरा टोला भवसगरा में चल रहा है। क्षेत्र परतावल, जिला महाराजगंज में। चंचल व्यास अपने ससुराल में कथा सुना रहे हैं। ज्यादा भक्तों की भीड़ के साथ एक कथा चल। लाइक कमेंट लिखे। जय माता करे, कल्याण सुख शांति रक्षा प्रदान करे। यह कथा शिव महापुराण की पहला पाठ 12वां अध्याय कथा चल रही थी। ज्यादा लाइक कमेंट ले। जय माता करे, कल्याण सुख शांति दे प्रदान करे।